हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? आंसर है, संलयन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब संलयन होती है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य में होती है। हाइड्रोजन से नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है हीलियम में परिवर्तित होता है और इसीलिए सूर्य के पास बहुत अधिक एनर्जी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का उपयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आंसर है, अतिचालकता। यदि न्यूनतम तापमान पैदा करना है तो उसके लिए कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर है, यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है वह यूरेनियम विधि का द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो उसको हम कार्बन डेटिंग विधि द्वारा करते हैं, लेकिन पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम यूरेनियम विधि द्वारा करते हैं। और एक पूछता है कि पेड़ पौधों की आयु जो है वह उसका निर्धारण कैसे होता है, तो उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों के आधार पर होता है। इस तरीके से पेड़ होते काटा जाता है अगर पेड़ को, तो उसमें क्या होता है, देखिए इस तरीके से उसमें वलय बने हुए होते हैं, अंदर में दिखता है ना ऐसे ऐसे, तो वही उसी को गिनती करके उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो वह किसकी होती है? रेडियो एक्टिव धर्मिता जो होती है उसकी इकाई होती है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप बनी होती है वह किसकी बनी होती है? तो वो जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। चिप्स जो होते हैं उसको अर्धचालक से बनाया जाता है, या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम से। तो जो एकीकृत परिपथ होता है उसमें अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो हॉन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो उन्होंने यूरेनियम विखंडन के आधार पर ऑटो हॉन ने अणु बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है वह अर्धचालक कौन सी है? तो वह है जर्मेनियम। इसको अर्धचालक के रूप में उपयोग करते हैं कहाँ? ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डायोड होते हैं वह प्रयुक्ति होती है जो धारा को क्या करती है? जो डायोड होती है वह एक ही दिशा में प्रवाहित करती है। जैसे इस तरीके से डायोड हो, जैसे यहाँ पर होता है इस तरीके से डायोड होता है। तो डायोड क्या करता है? एक ही दिशा में धारा को प्रभावित करता है। लेकिन इसी को मैं इस तरीके से बना दूं तो ये थायरिस्टर बन जाएगा, और ये थायरिस्टर क्या करता है? जो करंट रहता है उसको दोनों दिशा में प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो श्रव्य होते हैं वो क्या होता है? बाद में सुनाई देता है, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, इसलिए हमको जो दृश्य है वह पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या होता है? तो यह एक सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में हम कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग कहाँ पर होता है? ये किडनी की जांच के लिए, किडनी की चिकित्सा के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविम चित्र यानी कि 3D जो इमेज होती है वह किसके द्वारा लिया जाता है? तो वह होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समस्थानी। जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके द्रव्यमान में भिन्नता पाई जाती है तो उसको कहा जाता है समस्थानी। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो वहां पर क्या होता है, नाभिकीय संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जो तारे होते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सन का। इसमें भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है जिसके फलस्वरूप जो हाइड्रोजन होते हैं वह संलयन के द्वारा हीलियम बनाते हैं और अत्यधिक मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए सूर्य के पास बहुत अधिक एनर्जी रहती है, बहुत अधिक हीट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वह वक्राकार है। ठीक है, तो एक सतह तक ही मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आंसर है यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? एक नियंत्रित विखंडन के द्वारा। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन तो होता है लेकिन वह अनियंत्रित होकर क्या होता है, नियंत्रित होता है। नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो है वह वक्राकार है, परवलयाकार है और यह किसके कारण होता है? पृथ्वी की वक्रता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण? तो वही हमने बताया कि सितारों या तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है और इसी के द्वारा उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। और उसी तरह के जो सबमरीन्स होते हैं, पनडुब्बियां होते हैं, समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है तो उसके लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये क्या है, भारी पानी का एक तालाब होता है जिसमें इसको स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वर्ण विक्षेपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है लेजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? किसको किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों को किया जाता है। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संख्या अगर समान है, द्रव्यमान संख्या समान है तो हम इसको समभारिक बोलेंगे, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है उसको समस्थानिक बोलते हैं और जहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है उसको समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो हमने इसको समझा है, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो हमने देखा था कि इस तरीके से डायोड रहती है और डायोड में जो करंट होती है वह एक ही दिशा में फ्लो होती है। लेकिन जब हमारे पास थायरिस्टर रहते हैं तो उस समय जो करंट की दिशा होती है वो दोनों तरफ होती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों जिसको कि क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, इसका अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वर्ण विक्षेपित विकिरण के लिए किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का जो तापमान रहता है वो बहुत ही कम रहता है, नेगेटिव में रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी दूसरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।